विषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसन्न कौन रहता है? यह भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ दर्शन में। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ तो जल्दी ध्यान में आने के लिए सहजता होगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और एक युवान बने हुए बहुत ही बुद्धिमान ऐसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, उन्होंने ऐसा तय किया कि हम दोनों पेड़ लगाएंगे साथ में और एक ही प्रकार का पेड़ लगाएंगे, आम का पेड़ लगाएंगे और उसका निरीक्षण करते हुए अभ्यास करेंगे कुछ सालों तक। ऐसा भी अभ्यास किया जाता है। उन्होंने साथ में आम की गुठली लगाई और दोनों ने बहुत अच्छा उसका पालन पोषण किया, बड़ा बनाया। जो युवान था ना, उसने बड़ी मेहनत करके उसको बहुत ही हरा भरा और तेज भरा वृक्ष बनाया और जो बुजुर्ग थे उनका पेड़ इतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा और हरा भरा चमकीला ये दिखता था और तगड़ा था। तो उसको देखकर बहुत खुशी होती थी कि मेरा वृक्ष बहुत तेज भरा है, हरा भरा है। और ऐसे 2-3 साल हो गए, बड़ा डेरेदार वृक्ष हो गया दोनों का। लेकिन जो बुजुर्ग का पेड़ था वो ज्यादा बड़ा नहीं था और ये उससे भी बड़ा था और तेजस्वी और हरा भरा था। 3-4 साल के बाद पहली जो बारिश आती ना, उसमें तूफान आ गया, रात को आ गया। दोनों सोए हुए थे तो तूफान तो आ गया, समझ में आ गया, लेकिन उठे नहीं, घर में थे। लेकिन सुबह जल्दी उठते ही वो पेड़ से इतना प्यार करते थे दोनों, तो दोनों आ गए बाहर। तो जो युवान था ना, उसका पेड़ वो तूफान में गिरा हुआ था, जड़ें उखड़ गई थी। और जो बुजुर्ग का पेड़ था वो वैसा ही हट्टा कट्टा और खड़ा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो दोनों साथ में आ गए और चर्चा करने लगी कि क्या हुआ। तो युवान बोले कि मैंने तो बहुत मेहनत की, मिट्टी की मेहनत की, पानी भरपूर हर रोज डालता था, जब जरूरत है उससे भी ज्यादा मैं डालता था, खाद भी जितनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा डालता था, आपसे वृक्ष बड़ा हो जाए, हरा भरा हो जाए। और वो भी गया था और फिर भी ये कैसे उखड़ गया। और आपका तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ था, ज्यादा हरा भरा भी नहीं दिखता था, तेज भी नहीं था उस पर ज्यादा, फिर भी वो तूफान में बना रहा। ये क्या है, क्या रहस्य है? तो बुजुर्ग बोलता है कि मैंने आवश्यकता से ज्यादा नहीं दिया, जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी दिया, जितनी मेहनत की आवश्यकता है उतनी मेहनत की, जितनी खाद की आवश्यकता है उतना ही दे दिया। उल्टा उसकी जड़ों को
मैंने उतना ही पानी दिया जितना उसको जीने के लिए आवश्यक है, और जब तक आवश्यक है तब तक ही दिया। जब स्वयं ढूंढने लगा तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको वैसे ही रहने दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको ज्यादा दे दिया गया, ज्यादा ख्याल किया गया, वह तूफान में डगमगा गया, उसकी जड़ें उखड़ गई। और जो कम ध्यान दिया गया उसकी जड़ें मजबूत रही, क्योंकि उस वृक्ष ने क्या किया, उसने अपने हिसाब से पानी ढूंढना आरंभ किया, अपने हिसाब से जड़ों को मजबूत करना सीख लिया, और अपने हिसाब से खाद को ढूंढना, उसको बनाना सीख लिया। वो स्वयं निर्भर बन गया। और जो युवान का पेड़ था ना, वो परावलंबी बन गया। पानी मिलता था तो पानी भरपूर मिलता था, उसको जड़ें की इतनी ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, खाद को इतनी ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, जितना चाहिए रेडीमेड मिलता था। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम जब ज्यादा आधार शोधते हैं, ढूंढते हैं, या तो परावलंबी रहते हैं ज्यादा, तो हम दुर्बल बनते रहते हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं होते। तूफान में, संकटों में, संघर्ष में खड़े रहने की ताकत कम हो जाती है। हमारा जीवन वह बाहर से कितना भी अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से डरा हुआ सा रहता है। और यही हमारा जो जीवन है ना, उसके बारे में भी लागू होता है। हम बहुत सारी कार्य कृतियां स्वयं करने की सोचे, उल्टा दूसरों को मदद रूप हो। हमारे माता पिता हमारा ख्याल करते हैं, हमारे टीचर्स हमारा ख्याल करते हैं, और इसलिए गीता कहती है उद्धरेद आत्मनात्मानम, खुद का उद्धार खुद ही करो, यानी खुद मेहनत करो, संघर्ष का सामना करो। वैसे माता पिता और टीचर्स या तो ताई दादा रहते, जब जरूरत है तब भी हम उससे सहाय ले, अन्यथा स्वयं निर्भर बने। हम इधर पाठशाला में ज्यादातर अपना अपना काम स्वयं कर लेते। सुबह उठना से लेकर के प्रातः विधि करना हो, स्नान करना हो, कपड़े धोना हो, थाली धोना हो, स्वच्छता करनी हो, या तो अलग अलग जिम्मेदारी से लिए हुए कार्य हम करते हैं, और इससे हम स्वयं निर्भर बनते जाते हैं। ये बहुत बड़ा शिक्षण है। जब संघर्ष आता है, जब तूफान आ जाता है, समस्याएं आ जाती है, तब पूछ कर नहीं आती, तब ऐसा बता कर नहीं आती कि मैं आ रहा हूं, आ रही हूं। संघर्ष नहीं बोलता कि मैं आ रहा हूं, वो अचानक आ जाता है। तब हमें जो स्वयं निर्भरताएं काम आती है। हम अपने बलबूते पर खड़े हैं तो हिम्मत से सामना करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हरेक पालक ने, हरेक टीचर ने, शिक्षक ने ये बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और जो पाल्य है, विद्यार्थी है, उसको भी स्वावलंबी बनते हुए आगे बढ़ना है। जब जरूरत है तब है ही साथ में, बाकी लोग, बड़े लोग तो है ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम स्वयं निर्भर बने रहे तो हमारे जड़ें मजबूत होगी, हमारा मन, हमारी बुद्धि मजबूत होती जाएगी। इसके लिए थोड़ी व्यापक दृष्टि चाहिए।
और भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं, राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेष आदि विकारों को छोड़कर, यानी एक शब्द में अगर कहना आए तो स्वार्थ को या तो आसक्ति को छोड़कर हमें जीने का अभ्यास करना है। जब आसक्ति को छोड़कर जीने का अभ्यास करेंगे कुछ समय के लिए, जैसे स्वाध्याय परिवार में पूजनीय दादाजी कहते हैं, स्वार्थ को छोड़कर कुछ समय निकालो, भगवान के लिए निकालो। 1 घंटा निकालो हफ्ते में, भाव फेरी में, भक्ति फेरी में, अलग अलग तरीके से हम अगर समय, हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारा समय देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो त्याग करने की, आसक्ति छोड़ने की तैयारी हो जाती है। और यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेषादि विकारों को, आसक्ति को छोड़कर हम जब रहते हैं तो विषयों में रहते हुए भी हम आत्मवश रहते हैं, खुद के कंट्रोल में रहते हैं। कौन से भी समस्या का समाधान हमारा मन और बुद्धि, अंतःकरण शोध लेता है और वह प्रसाद पाता है, प्रसन्नता पाता है, प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है। कोई भी दुख आ जाए, संकट आ जाए, समस्या आ जाए, उल्टा श्री कृष्ण के जीवन में उन्होंने संघर्ष को उठाया है, नहीं था तो भी उठाया। पूजनीय दादाजी भी कहते हैं, स्वयं उठा लो। जिधर सुविधा नहीं है ऐसे गांव में चले जाओ, जैसा हम रह सकते वैसा रहो, अपने स्वावलंबी होकर के स्वयं का सीधा पानी, टिकट, टिफिन लेकर के चले जाओ गांव में और निस्वार्थ भाव से ये विचार देने का प्रयास तो करो, कितना आनंद आता है। ये संकटों को उठाया, जैसे कुंती माता बोलती है पूरा युद्ध हो गया, उसके बाद कृष्ण बोलते हैं किसको क्या चाहिए तो ले लो, मेरे से मांगो। हर एक को पूछते कृष्ण, बहुत अच्छा किया है, ये संस्कृति के काम के लिए आपने अपना जीवन धोखे में डाल दिया, ये बहुत बड़ी बात है, तो क्या चाहिए आपको? कुंती माता अलग मांगती है, विपद संतु न शाश्वत, मुझे हमेशा के लिए विपत्ति दे दो हे कृष्ण। अभी कम विपत्ति आई थी क्या? कम संकट आए थे कुंती माता पर? होती संकटों के पहाड़ बचपन से आते रहे। अपने बच्चों को बहुत बार दांव पर लगाया है, अपने जीवन को मृत्यु के हवाले कर दिया है, ऐसे बहुत प्रसंग आए। फिर भी कुंती माता मांगती है, विपद संतु न शाश्वत, संघर्ष को उठाना है, न डरते हुए जो उठाता है वह आगे बढ़ता है, वह प्रसन्न रहने का अभ्यास कर लेता है। संकटों में जो प्रसन्न रहता है, दुख में जो प्रसन्न रहता है, वह कभी डरता नहीं, संघर्ष से, समस्याओं से, और सदा आनंदी रहता है। वह आनंद भी पचा लेता है। उल्टा जब सुख की अवस्था आ जाए तो बह जाना यह स्वाभाविक है, लेकिन उसमें भी बने रहना, सुख आने के बावजूद भी संघर्ष उठाना। हम भी घर पे रह सकते थे, दूसरी स्कूलों में जा सकते थे जिधर एसी है, फैन है, जिधर सुविधा है, जिधर कपड़े धोने के लिए आदमी है, बहुत सारी सुविधा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना पीना, अभ्यास करना। अभ्यास भी मन से किया नहीं किया। बाकी शिक्षक तो बस वेरी IMP बताते कि पास होने के लिए यह है। तो इस प्रकार सुविधाजन्य बहुत सारे स्कूल है अभी आज की तारीख में, लेकिन उधर न जाते हुए इधर आ गए। आपने संघर्ष उठाया, आपने सुबह उठना पसंद किया, आपने मेहनत करना पसंद किया,
ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में खड़े रहने के लिए यही शिक्षण की आवश्यकता है, और यह गीता का शिक्षण है। यह दुनिया यानी पूरा सृष्टि का शिक्षण है। हमारे जीवन में कैसे खड़े होना और संघर्ष को उठाना, ये जिसको आ गया वह कभी डरता नहीं, वह कभी मन में भ्रम नहीं रखता। वह सभी संघर्ष में खड़े रहने की ताकत रखता है और दूसरी तरफ अभ्यास भी करते जाता है। ऐसी एक एक बात को जब हम समझते हैं तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों उठाया है, उसकी स्पष्टता आ जाती है। ऐसी स्पष्टता हम लाते जाएंगे अपने जीवन में, अपने कुटुंब में, अपने पूरे जो भी जीवन क्रम है उसमें हम जितने हम अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्वयं संघर्ष को उठाएंगे, तब हमारा जीवन सदैव प्रसन्न रहेगा। कोई हमारी प्रसन्नता मिटा नहीं सकता। ये बात हमारे ऋषियों ने बताई, महापुरुषों ने बताई, भगवान कृष्ण ने बताई, गीता ने बताई। उनको याद करते हुए कृतज्ञता से उनको नमस्कार।